एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, आज कहीं ना कहीं देश में इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक देश एक चुनाव, जिसकी मांग और बात आपकी सरकार काफी समय से करती रही है, उसको लेके बिल्स जो इंट्रोड्यूस किए गए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जरूरत है जन भावना को समझने की। इस बिल के मेरिट्स पे चर्चा करें तो मुझे लगता है कि दिन कम पड़ जाएंगे, आप चर्चा करते रह सकते हैं। बट देश की मांग क्या है आज की तारीख में, देश का युवा क्या चाह रहा है? मेरे जैसा युवा जो देश की प्रगति को होते हुए देखना चाह रहा है, पर उसको दिखता क्या है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, चुनाव पे चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव खत्म करके नहीं आए कि हरियाणा जम्मू कश्मीर में हम लोग लग गए, उसके बाद हम लोग झारखंड महाराष्ट्र में लग गए, अभी हम लोग दिल्ली के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार का होगा, उसके बाद असम का होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे में सरकारें कब काम करेंगी, ये जरूरी है। और देश की जनता भी भाई हर दूसरे महीने न्यूज चैनल पे सिर्फ चुनाव का विश्लेषण ही नहीं देखना चाहती, वो विकास से जुड़े हुए मुद्दे, अपनी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस होते हुए देखना चाहती है। इसीलिए जरूरी है कि एक ही साथ चुनाव हो, ताकि अगले 5 साल केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मुझे नहीं पता कि विपक्ष को इसके मेरिट्स क्यों नहीं समझ में आते और विपक्ष किस विषय पर बहस करना चाहता है। संघीय ढांचे पर प्रहार कैसे है? संघीय ढांचे पर प्रहार इसी बार आप देख लीजिए, लोकसभा के साथ जिन राज्यों में चुनाव हुए, क्या दोनों जगह अलग अलग मैंडेट नहीं आया? आंध्रा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्या अलग अलग मैंडेट नहीं आया? तो ये दर्शाता है कि आज की तारीख में देश की जनता जानती है भारत के संघीय ढांचे को, और उसके आधार पर वोट करना भी वो जानती है। विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का प्रयास करता है क्योंकि प्रधानमंत्री लेकर आए, इसलिए इसका विरोध करें, ये उचित नहीं है। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि बात विपक्ष कर रहा है, क्या आप मानते हैं कि इससे संघीय ढांचे पे प्रहार होगा? लोकतंत्र हाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू नो ना। विपक्ष बताए तो कैसे? सिर्फ आपके कह देने से कि संघीय ढांचे पर प्रहार है, कैसे प्रहार है? मुझे बताइए, इससे फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? क्या 2000 देश में जब पहली बार जब चुनाव हुए थे आजादी के बाद, तब से लेके लगभग 1.5-2 दशक तक तो ऐसे ही चुनाव चलते थे? क्या वो संघीय ढांचे पर प्रहार था? विपक्ष क्या है, दोनों बातें एक साथ करता है। जब आपके समय में ये हो रहा था, 1.5 दशक तक आजादी के बाद ये चुनाव हो रहे थे, वो संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं था। विपक्ष एक तरफ ईवीएम पे जब सवाल उठाता है, तो ईवीएम से जीते हुए जो इनके सांसद आए हैं, उनको क्यों नहीं बोलते कि भैया आप फिर इस्तीफा दे दीजिए? रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, ये बड़ा आर्ग्यूमेंट है विपक्ष का। आपकी खुद की रीजनल पार्टी, आपको लगता है कि खत्म कैसे होगी? बताइए ना। रीजनल पार्टीज क्या सपोर्ट नहीं कर रही? क्या इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू सपोर्ट नहीं कर रही? टीडीपी सपोर्ट नहीं कर रही? टीडीपी तो संघीय ढांचे, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव लड़ती रही है। आंध्रा का चुनाव एक ही साथ होता है लोकसभा के साथ, उसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू जी ने इतना बड़ा मैंडेट वहां पे लोकसभा और विधानसभा में, तो ऐतिहासिक मैंडेट, ऑलमोस्ट 0 अपोजिशन के साथ वो वहां पर आए हैं। तो ऐसे में संघीय ढांचे और छोटी पार्टियों के ऊपर प्रहार मेरी समझ के परे है कि इसमें लॉजिक ही नहीं है उनकी बातों में। हमसे बात करेंगे तो विपक्ष की बातों में कोई लॉजिक नहीं है, और इन सब चीजों की बातों को आगे रखते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।